तो दोस्तों, जिस चीज़ का आपको बहुत टाइम से इंतज़ार था, आज वो घड़ी आ गई है, जो कि एम्स का एग्ज़ाम। बहुत टाइम से स्टूडेंट पूछ रहे थे कि कब आएगा कब आएगा। तो कल 4 तारीख को एम्स ने अपना जो एग्ज़ाम है उसकी एडवर्टाइजमेंट निकाल दी है। तो आज की जो वीडियो है इसी के ऊपर होने वाली है। तो इसमें हम बात करते हैं कि एम्स के एग्ज़ाम में क्या क्या है, और इसकी एक बार जल्दी से एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं, और फिर आगे मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे एग्ज़ाम फिल करना है। ऑनलाइन आप घर बैठे बैठे कैसे एग्ज़ाम फिल कर सकते हो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले एम्स के एग्ज़ाम के लिए जो मेन चीज़ है वो हम देख लेते हैं। तो पहली चीज़ है कि आप कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें अगर आपने बीएससी नर्सिंग कर रखी है तो आप अप्लाई कर सकते हो, और अगर आपके पास पोस्ट बेसिक है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपने जीएनएम कर रखी है तो उसके साथ आपको 2 साल का जो एक्सपीरियंस है वो ज़रूर होना चाहिए। अगर आपको 2 साल के मिनिमम एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर आप नहीं कर सकते हो। तो आगे इसकी एज लिमिट की बात कर लेते हैं कि एज लिमिट जो रखी है वो रखी है 18 से 30 साल। मतलब अगर आपकी एज 30 से ऊपर है तो आप इसको फिल नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी से बाहर हो, मतलब एससी या एसटी में आते हो, तो आप 5 साल आपकी रिलैक्सेशन एज है, मतलब फिर आप 35 साल तक फिल कर सकते हो। अगर आप ओबीसी में आते हो तो आप 3 साल तक फिल कर सकते हो। अगर आप पीडब्ल्यूबीडी में आते हो, पीडब्ल्यूबीडी का मतलब है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, मतलब बेंचमार्क डिसेबिलिटी लाइक लोकोमोटर डिसेबिलिटी, जैसे बोथ आर्म्स अफेक्टेड हो, है ना, जब ब्लाइंडनेस या ऐसा कुछ भी जिसको है, उनके लिए 13 ईयर्स की रिलैक्सेशन एज रखी हुई है एम्स ने, तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो नेक्स्ट जो चीज़ है दोस्तों वो है कि ऑनलाइन आप कब से कर सकते हो। तो 4 तारीख से इन्होंने निकाल दिया था, पोर्टल ओपन हो गया था, तो आप अभी तक इनरोल नहीं कराएं तो अभी आप वीडियो देखने के बाद आप भी खुद ही फिल कर सकते हो। तो इनकी जो डेट है वो 4 से लेकर 21 तक है। 21 तारीख तक आप फिल कर सकते हो रात इवनिंग के 5 PM तक। तो इसमें आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट जो वो मांगेंगे वो आपको फिल करने हैं। और एक चीज़ मेन और ध्यान देने वाली है यहाँ पे, अगर आपका कोई भी फॉर्म यहाँ पे गलत हो जाता है तो आप 23 तारीख तक उसको ठीक कर सकते हो। 22 से लेकर 23 तक इसकी डेट दी हुई है। 22 से 23 के बीच में आप अगर कोई भी करेक्शन है तो आप कर सकते हो, नहीं तो उसके बाद आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। तो दोस्तों, नेक्स्ट हमारी ध्यान देने वाली जो चीज़ है वो है इसके पैटर्न के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न होती है कि वो क्या पूछेंगे, कहाँ से पूछेंगे। तो जो आपका पैटर्न होगा उसमें होगा 3 घंटे आपको टाइम मिलेगा, मतलब 180 मिनट्स आपके पास हो गए। 200 MCQs टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसमें से आपको 4 ऑप्शंस मिलती है अल्टरनेट। आप किसी को भी चूज़ कर सकते हैं जो भी आपको ठीक लगती है। और उसमें जो 20 क्वेश्चन है वो रिलेटेड टू जनरल नॉलेज हो गए आपके, और एप्टीट्यूड के रिलेटेड हो गए, और बाकी जो 180 क्वेश्चन हो गए वो आपके होंगे सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग। तो एक चीज़ और दोस्तों बहुत ही ध्यान देना है कि जो नेगेटिव मार्किंग इसमें दी हुई है उसका आपको ख़ास ध्यान देना है। 1/3 जो नेगेटिव मार्किंग है वो ज़रूर ध्यान देना है, क्योंकि हम बहुत बार ऐसे होता है कि हम सोचते हैं कि यार मुझे ये ठीक लग रहा है, ये ठीक लग रहा है, तो हम सोचते हैं यार तुक्का मार देते हैं, क्या पता तीर लग जाए। तो अगर वो तीर सही नहीं लगा तो वो सीधा टूट के आपके ही ऊपर आएगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। तो अगर आप गलत करते हो तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए तुक्के नहीं लगाने, जिस चीज़ का आपको पता है वही करना है। ये ना हो कि आपने 100 क्वेश्चन ठीक करा है, उसमें से जो बाकी 100 क्वेश्चन है वो आपने गलत कर दिया है, तो फिर आपके वही नंबर फिर 30-40 रह जाएगा। इससे अच्छा अगर 100 करा है तो 100 करा रहने दो। अगर 100 का 100 ठीक भी हो जाता है आपका तो भी बहुत फ़ायदा है। तो दोस्तों, एक एम्स के बारे में एक बहुत ही बुरी चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ख़ास करके लड़कों के लिए, क्योंकि हम तो है लड़के भाई, हमारे साथ तो हमेशा से ही बुरा होता है। अब फिर से एम्स ने लड़कों के साथ तो बहुत बुरा किया है, क्योंकि लास्ट टाइम भी काफ़ी जो मेल नर्सेज है उन्होंने काफ़ी धरना प्रदर्शन करा, काफ़ी कुछ करा, लेकिन फिर भी उन्होंने अभी तक मतलब वही चला रहा। 4th मीटिंग हुई थी CIB जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट बॉडी। तो इनकी जो मीटिंग हुई थी 4th को, तो उस टाइम पे उन्होंने 80-20 का जो सिनेरियो वो निकाला था कि 80% जो है फीमेल स्टाफ रखेंगे और 20% जो है मेल स्टाफ रखेंगे। तो ये एक बहुत ही गलत चीज़ है जो कि मेरे हिसाब से तो बंद होनी चाहिए। बिल्कुल मैं इससे एग्री नहीं करता हूँ। तो क्योंकि आप अगर आप मेल हो, अब बहुत मेहनत भी करते हो, बहुत मेहनत करने के बाद भी
आपको ओनली 20% सीट आपके लिए रिज़र्व रखी गई है। तो बहुत ही मतलब मेल्स के लिए ख़ास करके इसमें बहुत ज़्यादा टफ है। तो अगर अभी जितने भी दोस्त आप प्राइवेट सेक्टर में जाने की सोच रहे हो, तो इससे अच्छा है कि जो एक दो महीने रह गए वो आप गवर्नमेंट के लिए प्रिपेयर करो। और क्या पता, हो सकता है अगर आप फीमेल हो तो मैं तो यही बोलूँगा कि अभी प्राइवेट के पीछे मत लगो, अभी के लिए आप गवर्नमेंट की तैयारी करो। क्या पता आने वाला एम्स को आप क्रैक कर लो। अभी हम देख लेते हैं कि आपने इसको फिल कैसे करना है। तो दोस्तों, आपको जाना है नॉर्सेट 2022 एम्स एग्ज़ाम पे। तो यहाँ पे जाने के बाद आपको ये 2 कॉलम दिखाई देंगे, एक न्यू रजिस्ट्रेशन और सेकंड आपको आएगा एप्लीकेंट लॉगिन। अगर अभी तक आपने इसमें अप्लाई नहीं किया है तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे, और अगर आपने ऑलरेडी कर लिया है तो इस पर करना है। जैसे मैंने तो ऑलरेडी कर लिया है, लेकिन मैं आपको फिर भी दिखाता हूँ कि अगर आप न्यू हो तो कैसे करना है। तो आपने न्यू पे क्लिक करा तो नीचे जाओगे, नीचे प्रोसीड का ऑप्शन आएगा, ठीक है। प्रोसीड पे क्लिक करना है। दूसरी बार फिर से प्रोसीड का ऑप्शन आएगा, अगर आप फ़ोन से कर रहे हो तो फिर से आप प्रोसीड कर दोगे। अभी जो नेक्स्ट आपको इन्फॉर्मेशन आएगी, सबसे पहला 7 स्टेप है इसमें। सबसे पहला जो स्टेप है वो है रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपने ये वाला अभी जो मैंने फॉर्म निकाला है ये फिल करना है, ठीक है। तो अभी हम आ गए इस पर, यहाँ पे अप्लाई फॉर आप करोगे नर्सिस ऑफिसर, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका नाम, फिर दोबारा री एंटर करना है अपने नाम को, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ठीक है। कैटेगरी आपने फिल कर देनी है। अगर आप जनरल हो जनरल कर दो, SC हो SC ST जो भी आप हो उस पर आपको क्लिक कर देना है। अगर मेक श्योर कि अगर आपने SC या ST या OBC क्लिक करना है, आपको पास सर्टिफिकेट का जो नंबर है वो भी फिल करना है। वैसे ऑप्शनल है, लेकिन आप कर दो तो अच्छा है, क्योंकि बाद में आपको दिक्कत ना आए, तो इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप PWBD में नहीं आते तो यहाँ पे नो कर देना है। यहाँ पे स्टेट आपको चूज़ करनी है, जैसे अगर आप पंजाब से MP UP यहाँ से भी वो करना है। ID प्रूफ, अगर आप आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड जो भी लगाते हो उसका आपको ID नंबर फिल करना है। तो नेक्स्ट है आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉई। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो यस कर दो, नहीं तो नो कर दो। वैसे भी अगर आप होते तो आप कौन सा ये फिल करते, तो ऑब्वियसली आप नो ही करोगे। तो फिर आगे आपका आ जाएगा कि आपने कहाँ से स्टडी करी है। नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन लिखना है आपको। अगर आपने जैसे मैंने बाबा फ्री यूनिवर्सिटी से करी है तो मैं वो लिखूँगा टाइप। तो इसमें अगर आप यस करोगे तो आपको ये सब फिल करना पड़ेगा कि क्या थे, कहाँ पे थे। तो ऑब्वियसली हम नहीं है तो हम नो कर देंगे। एक्सपेंस सर्विस हम नहीं है तो नहीं करेंगे, नो, ठीक है। और यहाँ पे भी आप नो करोगे। और नेक्स्ट फिर आपका डेट ऑफ बर्थ फिर कंफर्म करना है, डेट ऑफ बर्थ सेकंड टाइम। उसके बाद अपना जेंडर फिल करना है, और जो भी आपका जेंडर है वो मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, बाकी अगर थर्ड जेंडर है तो वो भी फिल कर सकते हो। नेक्स्ट आपका ईमेल ID आएगा, वो आपको भरना है, सेकंड टाइम कंफर्म करना है। तो ईमेल ID जो है वो सही फिल करो, और वही वाली फिल करो जो अभी आपके पास है। क्योंकि जब आप सेव एंड प्रोसीड पे उसके सब कुछ फिल करके सेव एंड प्रोसीड पे करोगे तो आपको मेल पे एक आपकी कैंडिडेट ID प्लस आपका एक पासवर्ड आएगा। तो जब इसके बाद आप जब वो पासवर्ड डालोगे तो ही ओपन होगा, नहीं तो ओपन नहीं होगा, ठीक है। तो अभी मैं बैक आ जाता हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन में कर लिया है। तो जो भी आपका कैंडिडेट ID प्लस पासवर्ड होगा वो आपने फिल करना है। उसके बाद आपको कैप्चा कोड फिल करना है, ठीक है। कैप्चा कोड फिल करके आप लॉगिन करोगे तो आपकी पूरी डिटेल आ जाएगी, ठीक है। जैसे मेरी यहाँ पे आ गई है, लोकेशन, एड्रेस, वो सब आएगा, ये सब आपने सेलेक्ट कर लिया। तो देन आपका नेक्स्ट जो है ड्यू स्टेप मेरे क्या क्या है, क्वालिफिकेशन एड्रेस, ठीक है, एक्सपीरियंस डिटेल, मेक पेमेंट। तो अभी हमने क्या करना है कि जो इनकम्प्लीट है यहाँ पे मैं प्रोसीड करूँगा। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट आ जाएगा मेरा हाँ एजुकेशन डिटेल पे क्या है, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम। तो मैंने अगर BSc करी है, पोस्ट BSc करी है, GNM करी है, वो फिल करना है। कौन से साल में पास करी है वो फिल करना है। यूनिवर्सिटी का नेम, कॉलेज का नेम, जैसे फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी के नेम में मैं बाबा फ्री यूनिवर्सिटी लिखूँगा, बाबा फ्री यूनिवर्सिटी फरीदकोट, ठीक है। कॉलेज नेम में मेरा जो कॉलेज का नेम है वो लिखूँगा। एडमिशन मैंने कब लिया था वो लिखूँगा। पासिंग डेट मेरी कब की है वो लिखूँगा। उसके बाद अपना DNC नंबर या PN या पंजाब का जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पे लिखना है आपने,
ठीक है। उसके बाद आता है आपके एड्रेस का, परमानेंट और कॉरस्पॉन्डिंग दोनों एड्रेस लिखने हैं। परमानेंट में आपका आएगा, उसके बाद कॉरस्पॉन्डिंग अगर फॉर एग्जाम्पल पहले जैसे मैं हूँ, मैं अपना परमानेंट एड्रेस अपने घर का पंजाब का लिखूँगा। उसके बाद जो मेरा अभी का एड्रेस है वो मैं लिखूँगा, जहाँ पे जैसे मैं दिल्ली में रह रहा हूँ तो मैं दिल्ली का एड्रेस लिखूँगा। तो वो दोनों लिख के सेव एंड प्रोसीड कर देने। तो जब आप सेव एंड प्रोसीड कर दोगे तो नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो आ जाएगा एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस में जस्ट कुछ नहीं है, ये GNM है। अगर आपने GNM करी है तो आपको 2 साल का मैंडेटरी एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए, नहीं तो आप ये नहीं फिल कर सकते हो। लेकिन अगर आपने BSc करी है और आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हो, अगर है तो फिल कर दो, ठीक है। उसके बाद आपको आ जाता है पेमेंट आप कर सकते हो, गूगल पे भी कर सकते हो, या फिर जैसे भी आप कंफर्टेबल हो, ATM से कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, जैसे भी आप करना चाहो। 3000 आपको देना है अगर आप जनरल में हो, और अगर आप SC या ST में हो तो आपको 2400 देना है, वो हो जाता है। तो उसके बाद आप सिटी चॉइस करना है कि मुझे कहाँ पे एग्ज़ाम देना है। अगर दिल्ली कंफर्टेबल है या UP या जहाँ पे भी आपको कंफर्टेबल है आपने वही देना है। उसके बाद आपको बस अपनी फ़ोटो और अपने सिग्नेचर अपलोड करने, देन आपका प्रिंट हो जाएगा फॉर्म। बस इतना सा काम है, यही आपको करना है। तो ये करके उसके बाद आपका काम ख़त्म है। तो अगर और कोई भी आपको डाउट है, अगर किसी से नहीं फिल हो रहा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, मैं आपका फॉर्म फिल करके दे दूंगा। और ये एग्ज़ाम फिल करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके भी कर सकते हो अगर आपने करना हो तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, ताकि सबका बेनिफिट हो सके, सब लोग फिल करो और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करो। तो हो सकता है लड़कियों के लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है, क्योंकि 80% लड़कियों को लेंगे और 20% लड़कों को लेंगे, तो लड़कियां ज़रूर फिल करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।